अगर तुम्हारी आवाज फोन कॉल पर बच्चों जैसी सुनाई देती है, या फिर लोग तुम्हें बोलते हैं कि भाई तेरी आवाज थोड़ी लड़कियों जैसी लगती है, और तुम भी सोचते हो कि यार मेरी आवाज में वो भारीपन क्यों नहीं है, वो वाइब्रेशन क्यों नहीं है जो उन सिग्मा मेल की आवाज में नेचुरली होता है। जी तो मैं स्क्रीन पे निकालता हूँ, घर में बड़ा सभ्य अच्छा इंसान हूँ मैं। Let me tell you about a voice. अब अगर तुमने इस उम्मीद में इस वीडियो पर क्लिक किया है कि मैं तुम्हें कोई ऐसी मैजिक ट्रिक या कोई 5 मिनट हैक बताऊंगा जिससे कल सुबह उठते ही तुम्हारी आवाज बच्चन साहब जैसी हो जाएगी, कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है तो भाई फिर ये वीडियो तुम्हारे लिए नहीं है। लेकिन अगर तुम बिना किसी हवाबाजी के बिल्कुल साइंटिफिक तरीके से समझना चाहते हो कि डीप वॉइस असल में होती क्या है, क्या अपनी आवाज को परमानेंटली चेंज करना पॉसिबल है, क्या वोकल एक्सरसाइजेस वाकई में काम करती हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट, क्या डीप वॉइस सच में तुम्हारी पर्सनालिटी को बेटर बनाती है या फिर लोग बस यूं ही इसके पीछे पागल हैं, तो आज हम ये सारी चीजें डिटेल में समझेंगे। और यकीन मानो इस वीडियो के एंड तक तुम्हें डीप वॉइस के बारे में जितना जानने की जरूरत है वो सब क्लियर हो जाएगा। इसके बाद तुम्हें डीप वॉइस पर कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। अब सबसे पहला सवाल, क्या वॉइस परमानेंटली डीप हो सकती है? इनको क्या आप देखते हैं? 3 things no one knows about you. I'm a great guy, great guy, great guy. इसका जवाब है हाँ भी और नहीं भी। ये आपको थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा होगा, चलो इसे सिंपल तरीके से समझाता हूँ। देखो, जब हम बोलते हैं तो हमारी आवाज गले में मौजूद वोकल कॉर्ड से बनती है। वोकल कॉर्ड बेसिकली 2 छोटी मसल्स और टिश्यूज की स्ट्रिप्स होती हैं जो हवा पास होने पर वाइब्रेट करती हैं, बिल्कुल उसी तरह जैसे गिटार की स्ट्रिंग्स वाइब्रेट करती हैं और उनसे साउंड निकलती है। और गिटार में जितनी मोटी और लंबी स्ट्रिंग होगी उतनी ही डीप साउंड निकलेगी। हमारी वॉइस के साथ भी एग्जैक्टली यही होता है। प्यूबर्टी के दौरान यानी कि जब हम मर्द बन रहे होते हैं तब हम लड़कों में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बढ़ने लगता है। इसी वजह से वोकल कॉर्ड लंबी और मोटी हो जाती हैं और आवाज अपने आप ही पहले से ज्यादा डीप हो जाती है। इसीलिए एक 12 साल के लड़के और एक 26 साल के आदमी की आवाज में इतना बड़ा डिफरेंस होता है। कि मैं भी तुम्हारी जैसी हेयर स्टाइल रखूं और जो ना माने तो धर के दो कंटा आप पे। और यही रीजन है कि 2 अलग अलग लोगों की नेचुरल आवाज भी अलग अलग होती है। कुछ लोगों को जेनेटिक्स की वजह से नेचुरली डीप वॉइस मिलती है और कुछ लोगों की वॉइस कंपैरेटिवली हायर पिच यानी कि पतली होती है। लेकिन अब सवाल आता है कि अगर डीप और अट्रैक्टिव वॉइस के लिए वोकल कॉर्ड का साइज इतना इम्पोर्टेंट है तो क्या वोकल एक्सरसाइज करके उन्हें परमानेंटली बड़ा किया जा सकता है? तो इसका जवाब है नहीं। अगर आपकी एज प्यूबर्टी क्रॉस कर चुकी है यानी आप 21 प्लस हो चुके हो तो कोई भी एक्सरसाइज आपके वोकल कॉर्ड को मैजिकली लंबा या मोटा नहीं बना सकती। अब एक्सरसाइज से वोकल कॉर्ड का साइज तो नहीं बदलेगा, लेकिन आप उनको यूज करने का तरीका बदल सकते हो। मतलब कि वोकल एक्सरसाइजेस से आप वोकल रिजोनेंस कंट्रोल कर सकते हो, जिससे आपकी आवाज गहरी या ज्यादा भारी सुनाई दे सकती है। तो मैं काफी खुश हूँ कि मैं अपने गांव का पहला आदमी हूँ जो IIT में जा रहा है। सेकेंड, आप पिच कंट्रोल बेहतर कर सकते हैं, यानी बिना वोकल कॉर्ड का साइज बदले उन्हें ज्यादा कंप्रेस या रिलैक्स करना सीख सकते हो। ये टेक्निक है जिनके बारे में हम वीडियो में आगे बात करेंगे। अब यहाँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात आती है। हम में से बहुत से लोग अपनी नेचुरल आवाज में बोलते ही नहीं है। मतलब कि हो सकता है कि आपकी करंट वॉइस और आपकी बेस्ट पॉसिबल वॉइस के बीच का डिफरेंस उतना ही हो जितना एक नॉर्मल मोबाइल स्पीकर और एक अच्छे साउंड सिस्टम के बीच होता है। तो इस वीडियो का गोल आपको किसी और की आवाज देना नहीं है। मतलब मैं आपको अमिताभ बच्चन या मॉर्गन फ्रीमैन नहीं बना सकता, लेकिन मैं ये जरूर समझा सकता हूँ कि कैसे आप अपनी नेचुरल वॉइस का सबसे पावरफुल और सबसे डीप वर्जन अनलॉक कर सकते हैं। अब जैसा कि मैंने कहा कि बहुत से लोग अपनी एक्चुअल वॉइस का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा यूज कर रहे होते हैं। तो अब सवाल ये है कि अपनी वॉइस के फुल पोटेंशियल को कैसे अनलॉक करें। वेल, इसकी शुरुआत होती है सबसे कॉमन और सबसे बड़ी मिस्टेक, चेस्ट ब्रीदिंग से। ये सुनने में थोड़ा अजीब लग रहा होगा कि आखिर सांस लेने का वॉइस से क्या रिलेशन। चलो अभी एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करते हैं। सीधे बैठ जाओ और अपना एक हाथ अपने पेट पे रखो और अब एक गहरी सांस लो। अब ध्यान दो कि सांस लेते वक्त तुम्हारा पेट अंदर गया या बाहर आया। अगर पेट अंदर गया तो भाई तुम गलत तरीके से सांस ले रहे हो। इस तरीके की ब्रीदिंग को चेस्ट ब्रीदिंग या शैलो ब्रीदिंग कहा जाता है। इसमें हवा लंग्स के सिर्फ अपर पार्ट तक ही पहुंचती है, जिसकी वजह से सांस लेते वक्त चेस्ट और शोल्डर्स ऊपर नीचे होने लगते हैं। अगर तुम भी मिरर के सामने खड़े होकर सांस लो और अगर कंधे ऊपर नीचे हो रहे हैं तो ये एक क्लियर साइन है कि तुम शैलो ब्रीदिंग कर रहे हो। प्रॉब्लम यह है कि जब तुम इस तरीके से सांस लेते हो तो बॉडी में अननेसेसरी टेंशन क्रिएट होती है और वोकल कॉर्ड को भी एक स्टेबल एयर फ्लो नहीं मिल पाता। याद रखना, वॉइस असल में हवा का ही गेम है। जब हवा वोकल कॉर्ड के बीच से पास होती है तो वाइब्रेशन क्रिएट होती है और आवाज निकलती है। लेकिन अगर एयर फ्लो ही वीक और अनस्टेबल हो तो आपकी आवाज भी वीक और अनस्टेबल लगेगी। इसीलिए जब भी कोई नर्वस होता है या स्टेज पे घबरा जाता है तो उसकी आवाज अचानक पतली और वीक लगने लगती है।
ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि उस वक्त उसकी ब्रीदिंग भी शेलो होती है। तो फिर सांस लेने का सही तरीका क्या है? सही तरीका है डायफ्राम ब्रीदिंग। डायफ्राम बेसिकली एक बड़ी मसल होती है जो लंग्स के नीचे मौजूद होती है। जब तुम डायफ्राम से सांस लेते हो तो मसल नीचे मूव करती है और लंग्स को एक्सपेंड होने के लिए ज्यादा जगह मिलती है। इसी वजह से पेट बाहर आता है। अगर तुम सही तरीके से सांस ले रहे हो तो सांस लेते वक्त तुम्हारा पेट एक्सपेंड होगा, लेकिन शोल्डर और चेस्ट स्टेबल रहेंगे। सांस लेने के इस तरीके से आपकी आवाज पर क्या फर्क पड़ता है वो समझो। सबसे पहले तो वोकल कॉर्ड को एक स्मूथ और कंसिस्टेंट एयर फ्लो मिलता है, जिसकी वजह से आपकी आवाज ज्यादा स्टेबल लगती है। इसीलिए बहुत सारे सिंगर्स, एक्टर्स और पब्लिक स्पीकर सबसे पहले अपनी ब्रीदिंग पर काम करते हैं, क्योंकि बिना स्ट्रॉन्ग ब्रीदिंग फाउंडेशन के पावरफुल वॉइस डेवलप करना बहुत मुश्किल है। तो अब से ध्यान देना, जब भी सांस अंदर लो कोशिश करो कि आपका पेट बाहर की तरफ एक्सपेंड हो, और जब सांस बाहर छोड़ो तो पेट वापस अंदर की तरफ जाए। ये बिल्कुल एक गुब्बारे की तरह काम करना चाहिए। जब आप गुब्बारे में हवा भरते हो तो वो फूलने लगता है, और जब हवा बाहर निकलती है तो वो सिकुड़ने लगता है। आपके पेट के साथ भी कुछ ऐसा ही होना चाहिए। शुरू शुरू में ये थोड़ा अननेचुरल लग सकता है, क्योंकि आप सालों से चेस्ट ब्रीदिंग करते आ रहे हो, तो आपकी मसल मेमोरी वैसे ही सेट हो गई है। लेकिन थोड़ी प्रैक्टिस के बाद ये ऑटोमेटिकली आपकी नॉर्मल ब्रीदिंग का हिस्सा बन जाएगा। अब ब्रीदिंग के अलावा एक और चीज है जो डिसाइड करती है कि आपकी वॉइस डीप लगेगी या पतली, और वो है पिच। जितनी लो पिच होगी आवाज उतनी ही डीप लगेगी, और जितनी हाई पिच होगी आवाज उतनी ही पतली लगेगी। अब यहाँ एक बात समझना बहुत जरूरी है कि आप अपनी पिच को जबरदस्ती नीचे करके परमानेंटली डीप वॉइस नहीं बना सकते, लेकिन आप अपनी नेचुरल पिच को बेहतर कंट्रोल करना सीख सकते हो। और इसीलिए वॉइस ट्रेन करने वाले कोचेस एक बहुत सिंपल एक्सरसाइज करवाते हैं जिसे हमिंग कहते हैं। इसमें आपको बस मुंह बंद करके ऐसे बोलना होता है। जब आप इस तरह से हमिंग करते हैं तो आपकी वॉइस वार्म अप होने लगती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे जिम में हेवी वेट उठाने से पहले बॉडी को वार्म अप किया जाता है। साथ ही हमिंग करते वक्त आपको अपनी नेचुरल वॉइस की फीलिंग भी मिलती है। बहुत से लोग नॉर्मली बात करते वक्त या तो आवाज को जबरदस्ती नीचे खींच लेते हैं या फिर बिना वजह हाई पिच में बोलते हैं, लेकिन हमिंग करते वक्त बॉडी नेचुरली एक कंफर्टेबल टोन चूज करती है। इसलिए रोज सिर्फ 2 से 3 मिनट हमिंग करना आपको अपनी नेचुरल और सबसे कंफर्टेबल वॉइस के करीब ले जा सकता है। बस ध्यान रहे, गोल आवाज को जबरदस्ती डीप बनाना नहीं है, गोल है अपनी नेचुरल वॉइस का सबसे बेस्ट वर्जन ढूंढना। अब बात करते हैं रेजोनेंस की। इसे सिंपल लैंग्वेज में समझो। अगर पिच डिसाइड करती है कि आपकी वॉइस कितनी डीप है, तो रेजोनेंस यानी कि गूंज डिसाइड करती है कि आपकी आवाज कितनी पावरफुल है। चलो अभी इसे फील करते हैं। जब आप ऐसे हमिंग करोगे तो नोटिस करना कि आपकी नाक, होठ और फेस के आसपास हल्की वाइब्रेशन फील हो रही है, तो यही रेजोनेंस है। ये वाइब्रेशन एक सिग्नल है कि आपकी आवाज गले में अटकी हुई नहीं है, बल्कि आगे प्रोजेक्ट हो रही है। अब सवाल है इसे इंप्रूव कैसे करें। सबसे पहली एक्सरसाइज है द चेस्ट हम। अपना एक हाथ चेस्ट पे रखो और फिर मुंह बंद करके हमिंग करो। अगर चेस्ट या बॉडी में हल्की वाइब्रेशन फील हो रही है तो अच्छा है। गोल ये नहीं है कि वाइब्रेशन को फोर्स करना है, गोल ये है कि आवाज को रिलैक्स रखो और गले से पुश ना करो। आवाज की वाइब्रेशन आपके चेस्ट से निकलनी चाहिए, और धीरे धीरे नॉर्मल बातचीत करते वक्त भी आपके चेस्ट में वाइब्रेशन होनी चाहिए। दूसरी एक्सरसाइज है द सायरन। इसमें भी आपको हमिंग ही करना है, बट इसमें आपको एक हाई पिच से स्टार्ट करके धीरे धीरे नीचे आना है, कुछ इस तरह से, बिल्कुल एम्बुलेंस के सायरन की तरह। इस एक्सरसाइज से आप अपनी नेचुरल पिच रेंज को एक्सप्लोर करते हो और वोकल कॉर्ड पर अननेसेसरी प्रेशर डाले बिना लोअर नोट तक पहुंचना सीखते हो। और तीसरी एक्सरसाइज है ओपन माउथ स्पीकिंग। बहुत सारे लोग बोलते वक्त बहुत कम मुंह खोलते हैं, जिसकी वजह से उनकी आवाज दब जाती है। तो अगली बार जब भी बात करो तो अपनी जो को रिलैक्स रखो और वर्ड को थोड़ा क्लियरली प्रोनाउंस करो। इससे आवाज को गूंजने के लिए ज्यादा स्पेस मिलेगी और आपकी आवाज नेचुरली ज्यादा ओपन और पावरफुल लगेगी। इन तीनों एक्सरसाइजेस को रोज सिर्फ 2 से 3 मिनट प्रैक्टिस करो। धीरे धीरे आप नोटिस करोगे कि आवाज में ज्यादा फुलनेस, वार्मथ और पावर आ रही है। तो अभी तक तुमने वॉइस इंप्रूव करने के लिए 3 इंपॉर्टेंट चीज समझ ली। राइट ब्रीदिंग टेक्निक, पिच कंट्रोल और रेजोनेंस इंप्रूव करने के लिए 3 सिंपल एक्सरसाइजेस। लेकिन अब एक आखिरी सवाल बचता है, क्या डीप वॉइस से सच में आपकी पर्सनालिटी पर कोई पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है? तो इसका जवाब है हाँ, काफी हद तक। कई सारी स्टडीज में ये देखा गया है कि लोग जनरली डीपर वॉइस को ज्यादा कॉन्फिडेंट, मैच्योर और पावरफुल परसीव करते हैं। अब इसका मतलब ये नहीं है कि पतली आवाज वाले सक्सेसफुल या अट्रैक्टिव नहीं हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। और यार सच कहूं तो मेरे हिसाब से अट्रैक्शन भी काफी सब्जेक्टिव चीज है। किसी लड़की को डीप वॉइस पसंद आ सकती है, किसी को नहीं। किसी को काम वॉइस अच्छी लग सकती है, किसी को एनर्जेटिक वॉइस। इसलिए सिर्फ डीप वॉइस होने से कोई इंसान अट्रैक्टिव नहीं बन सकता। लेकिन अगर मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊं तो मैंने नोटिस किया है कि जब किसी की वॉइस डीप, स्टेबल और कॉन्फिडेंट होती है तो उसकी प्रेजेंस ऑटोमेटिकली थोड़ी स्ट्रॉन्ग फील होती है। और जितनी मैंने स्टडीज और रिसर्च देखी है उसमें भी जनरली यही पैटर्न देखने को मिला है कि डीपर वॉइस को लोग कॉन्फिडेंट और
मैस्कुलिनिटी के साथ एसोसिएट करते हैं। अब डीप वॉइस के अलावा लड़कों में अच्छी फिजिक होना भी बहुत जरूरी है, इसलिए अगर आप घर पर ऐसी एस्थेटिक फिजिक बनाना चाहते हैं तो मेरी ये वीडियो देख सकते हो। बाकी ऐसी ही और भी वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें।